मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me, my praise is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मय्मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभिर्दय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात मोहतरम, इस मदरसे के जलसे में दूसरी बार आज हाजिरी का मौका मिला है। पिछले साल भी 12 बजे के बाद हाजिरी हुई थी। पिछले साल ट्रेन नहीं मिल पाई, अपनी गाड़ी से आना पड़ा था, इसलिए देर हुई। और आज मालदा के करीब जो आदिवासी हैं उन्होंने पटरी को जाम कर दिया। तकरीबन 7 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। जो ट्रेन 7 मिनट लेट नहीं होती है वो 7 घंटे पटरी पर यूं ही खड़ी रही। टोटल ट्रेन जो इस लाइन से हावड़ा सियालदा से जो गुवाहाटी आसाम एनजीपी की तरफ जाती है वो सब की सारी ट्रेनें मुतासिर थी। इस वजह से देरी हुई, नहीं तो मैं बहुत पहले आपके जलसे में हाजिर हुआ होता। अल्लाह का शुक्र है, आफियत के साथ वी हैव रीच्ड एट योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में हाजिर हो चुका हूँ। खुशी हुई है, 3 हाफिज़े कुरान के सर पर दस्तार बांधी गई है। ये बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं। इन्होंने अपने सीने में कुरान करीम के 3,22,000 अल्फाज को सीने में बसाया है। ये सिर्फ कुरान है जिसको याद किया जा सकता है, याद करते भी हैं बच्चे,
जुबानी आप मेहनत करके बड़ी आसानी के साथ इसको अपने सीने में महफूज कर लेते हैं और कोई किताब याद नहीं की जा सकती। आपको शायद तजुर्बा ना हो, मुझे इस बात का तजुर्बा है, अंदाजा है। क्यों? इसलिए कि मैं कुरान के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो हाफिज कुरान, मैं भी हाफिज कुरान हूँ। लेकिन मैं कुरान के साथ जब दुनिया की दूसरी किताबों का मुताला करता हूँ, चाहे हिंदू भाइयों की किताब गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, चाहे वेदात में ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, पुराण हो, तालमुद वगैरह हो, कोई किताब इतनी आसानी से हम याद नहीं कर पाते। एक मंत्र को, एक श्लोक अगर हमें याद करना हो तो तकरीबन 6 से 7 दिन उसको ढंग से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो याद होता है। कुरान उसके खिलाफ आप ध्यान के साथ 2 दिन, एक आम आदमी, वरना बच्चे मगरिब से लेकर इशा के बीच कुरान करीम की लाइन को, आयतों को पढ़ते हैं। मगरिब से इशा के बीच उनको जहन में वो सारी आयतें याद हो जाती। और फजर की नमाज के बाद बाज मदरसों में फजर की नमाज से पहले वो बच्चे कुरान करीम की आयत को सुनाते हैं सबक के तौर पर अपने उस्ताद को, और फिर हमेशा वो उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में कुरान की वो आयत रच और बस जाती है, वो फिर बच्चे भूलते नहीं हैं। ये सिर्फ कुरान का मौजज़ा है, दुनिया की कोई और किताब याद नहीं की जा सकती। कोई भी किताब 100 बार कुरान पढ़िए, आप बोर नहीं होंगे। 100 बार दुनिया की किताबें या हिस्ट्री या इतिहास या फिल्में या मूवीज या गाने सुनिए, आप बोर हो जाएंगे। पठान फिल्म का गाना रिलीज होता है, हमारा नौजवान 5 से 10 मरतबा सुनता है, बोर हो जाता। नहीं, बहुत सुन लिया मौलाना, उसको डिलीट कर देते। क्यों? 5 से 10 मरतबा सुन लिया, मजा खत्म हो गया। लेकिन ये कुरान ऐसा है, नमाज में 5 वक्त सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं। तरावीह की नमाज में हर साल हाफिज साहब कुरान करीम की आयत पढ़कर हमें सुनाते हैं। जो लोग तिलावत के आदी हैं, डेली सुबह को फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करते हैं, उनसे पूछिए कि कुरान करीम पढ़ने के बाद, पढ़ने के साथ, पढ़ते वक्त कितना मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो कुरान पढ़ता है तो अल्लाह से बात करता है। जितने भी नौजवान हैं, उन्होंने उनके दोस्त, उनके गर्लफ्रेंड उनको मैसेज करते, 1 साल के बाद कोई मैसेज आता है, मोबाइल में पढ़ते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। एक इंसान का मैसेज पढ़ने के लिए आंख से आंसू निकलता है। हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो व्हाट्सएप का, फेसबुक का तो चलन अभी हुआ है, वरना जब परदेश में बच्चा रहता है, पढ़ता है या काम करने जाता है, तो हम लोग पहले जमाने में क्या होता था, अंतरदेशी एक कार्ड, पीले कलर की एक खत होता था, उसमें लिखती थी सारी बातें कि बेटे पहले सलाम करते थे, तारीख डालते थे, नाम अज, मोहम्मद, कमरुज़्ज़मा, इस तरह करके। उसके बाद फिर सारे अहवाल,
कि तुम आफियत से हो गए, घर पे अम्मी ठीक है, सब ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, वो ज़मीन हमने वहाँ पे ऐसा, वो ज़मीन हमने खरीदी है, ऐसा पूरी बातें लिखते थे। एक एक बात 1 महीने में खत जाके मिलता, अब पढ़ते उसको और कभी कभी आंसू आता। क्यों? कि अब्बा का मैसेज है, अम्मी ने कुछ कह के भेजा है, लिख के भेजा है। एक इंसान के कलाम को, एक इंसान के मैसेज को पढ़ते हुए आपके आंख से आंसू जा सकता है। शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, लगाव के साथ पढ़ते, मोहब्बत के साथ पढ़ते। लेकिन जब बंदा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फरमाते अल्लाह तबारक व तआला के नबी की जुबानी, ए मोहम्मद कौम के लोगों से बताओ, इफ यू वांट टू टॉक विद मी, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। अगर कोई इंसान जमीन पर बैठकर कुरान की तिलावत करता है तो वह अल्लाह से बात करता है। जब कोई अल्लाह से बात करता है तो हैत और सिफत कैसी होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल खुलूसुलिल्लाहियत के साथ, बिल्कुल मुस्तगरक होकर, डूब कर कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। दुनिया की खतें पढ़ो, कोई सवाब नहीं है। दुनिया की किताबें पढ़ो, कोई सवाब नहीं है। हमारे हिंदू भाई अपने रामायण पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं, और हमारे कन्फ्यूशनिज्म, हमारे जुडाइज्म, यहूदी लोग अपने बाइबल पढ़ते हैं, कोई सवाब नहीं है। लेकिन अगर किसी किताब को पढ़ने पर सवाब है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो सिर्फ अल्लाह का पाक कलाम व कुरान करीम है, जिसको पढ़ने पर सवाब दिया जाता। अगर कोई अटक कर पढ़े तो डबल सवाब है। अगर कोई अटक कर पढ़ता है तो आप कहते हैं कान पकड़ कर भागो, चलो तुम अटक कर पढ़ रहे हो। लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर कोई यूं पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अटक कर पढ़ता है, कोशिश करता है, his trying his level best, वो बहुत कोशिश करता है कि भाई कुरान पढ़ो, अल्लाह का कलाम है, इज्जत के साथ, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके लिए 2 अजर है। क्यों? एक तो वो कोशिश कर रहा है, कुछ जानता है, बाकी वो कोशिश कर रहा है सही पढ़ने की, उसकी कोशिश के एवज उसको नेकी दो। यहां अगर अटक कर पढ़ेंगे, अभी 2 रोज पहले स्कूल के अंदर में हमने एक नर्सरी का एक बच्चा आया, उसका कंप्लेन करने आया कि मौलाना हमारा बच्चा कुछ नहीं जानता। तो हमने कहा लाओ कौन सी किताब, कौन सी क्लास में है, किताब में जो बात है वो सवाल करो, अगर बच्चा ना पढ़े तो कंप्लेन के जिम्मेदार है स्कूल वाले। हमने कहा बच्चे को बुलाओ, उससे बुलाया कि हमने कहा कि पढ़ो बेटे, तो अटकने लगा वो। तो हमने कहा कि अटक कर पढ़ रहे बेवकूफ, तुमने पढ़ा क्या? उसको डांट पड़ी, बाप ने भी डांटा, हमने भी डांटा, टीचर को बुलाकर टीचर को भी हमने डांटा कि आपने क्या पढ़ाया, 1 साल होने वाला है बच्चे को, अटक कर पढ़ रहा था। लेकिन कुरान का निजाम अलग है। अगर कोई बंदा कुरान से मोहब्बत है, पढ़ना चाहता, अटक कर पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसको एक नहीं, उसको डांट नहीं पड़ती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके लिए 2 अजर है, क्योंकि अटक कर कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कहा गया कुरान देखो मोहब्बत से तो नेकी। वो वाकया मशहूर है ना, मैं भी जलजले के ऊपर बात करूंगा अभी इन द एंड, लेकिन चूंकि 3 हाफिज कुरान पैदा हो गए आपके इस मदरसे में, आपके गांव वालों के लिए बड़ी सआदत की बात है।